Assalamu alaikum, grade 4. Hope you are all fine at home. In the previous class, we have to start the new chapter of grade 4 book SST, The Earth in Space. Hope you can read the chapter page number 2 and 3 and note down your new words. आप सब बच्चों ने new words अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे. टाइटल पेज आप बना चुके होंगे. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने इस अर्थ की शेप डिस्कस की थी कि वो बॉल की शेप में नहीं है बल्कि स्फीयर फॉर्म में, थोड़ी फ्लैटेंड है. फिर हमने एस्ट्रोनॉट स्टडी किया कि हु इज एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन who have been to the space and through the spaceship and explore the earth and the different galaxies in the solar system or in the sky. Natural satellite is a moon, and the different artificial satellite which is made by the men and sent to the earth and sent to the sky from the earth for to explore the sky and the galaxies and the structure of the earth and the different planets of the galaxy. Is it clear? Now another thing we have to discuss in the previous class about the earth's movement. ठीक है, हमने अर्थ की मूवमेंट डिस्कस की थी जिसमें हमने ऑर्बिट, एक्सिस, व्हाट इज इक्वेटर, हेमिस्फीयर, कोऑर्डिनल डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन डिस्कस किया था. ठीक है, और हमने ये पिक्चर भी डिस्कस की थी, डायग्राम डिस्कस की थी कि हाउ द अर्थ मूव अराउंड. व्हेन द अर्थ मूव अराउंड इट्स ओन एक्सेस, अपनी जमीन अपने गिर्द चक्कर लगाती है, 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है जिससे दिन और रात बनते हैं, उसको हम रोटेशन कहते हैं. और रेवोल्यूशन क्या होता है कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, साल में एक चक्कर अपना पूरा करती है, तो 365 डेज में 1 ईयर कंप्लीट होता है. इज इट क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे हाउ द सीजन कास्ट एंड हाउ द क्लाइमेटिक चेंजेस, हाउ द इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस. ओके, नाउ हमने डिस्कस किया कि द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. अब मैं आपको बता रही हूँ कि रोटेशन और रेवोल्यूशन हमारे लिए क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, मैं आपको पहले भी बता दिया, डायग्राम के थ्रू शो कर दिया कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ कास्ट डे एंड नाइट. जब जमीन अपने ही गिर्द चक्कर लगाती है 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है जो कि दिन और रात बनाती है. अब रोटेशन, द डिफरेंट सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन द अर्थ आर कास्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस. सीजन और क्लाइमेट कैसे चेंज होता है? जब जमीन सूरज के गिर्द अपना एक साल में 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करती है तो हमारे पास 4 सीजन्स आते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम. इज इट क्लियर? तो सीजन और क्लाइमेट चेंज जो होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बाहर, बाहर से फिजा, ये क्या होता है? अर्थ की रेवोल्यूशनरी चेंजेस से हमारे पास आता है जब जमीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरे एक साल में कंप्लीट करती है. इज इट? नाउ places that are close to the equator are generally hot throughout the year. Places that are further away from the equator have different season. अब हमारे पेज 5 पर एक मैप है जिसमें आपको इक्वेटर की लाइन दी गई है. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया समझने के लिए, और जिस लाइन से हमने उसको डिवाइड किया उसको हम इक्वेटर कहते हैं. और जो एरिया, जो कंट्रीज, जो सिटीज इस इक्वेटर के नजदीक हैं वो पूरा साल गर्म रहते हैं, और जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये इलाके, ये मुल्क, ये सिटीज ठंडे होते जाते हैं. ठीक है, इनका टेम्परेचर डाउन होता जाता है. इसी तरह जब हम इक्वेटर से साउथवर्ड दूर आते जाते हैं तो भी टेम्परेचर चेंज होता जाता है. ठीक है, सो ऑन पेज 4 now watch the next video for further detail. Okay.